हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको नीट 2025 के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। अगर हम नीट 2025 पेपर की बात करें, एनालाइज करें कैसा पेपर आया था, तो मेरे हिसाब से मैंने भी नीट 2025 का पेपर दिया। तो मेरे हिसाब से पेपर बहुत मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं तो, लेकिन डिफिकल्ट आया था। बिकॉज मैं आपको अगर बता दूं तो मैंने 36 ईयर के PYQ नीट PYQ किए हैं, 36 साल के। आपको मैं दिखाता हूँ। ये है केमिस्ट्री 36 ईयर के PYQ, और ये है फिजिक्स 36 ईयर के PYQ। और ये मैंने 6 साल के JEE के PYQ किए थे। ये है केमिस्ट्री और ये है फिजिक्स। इनसे जब इन PYQ को मैंने एनालाइज किया, अच्छे से किया, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा इस साल का नीट 2025 का पेपर, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी इस पेपर में, स्पेशली फिजिक्स सेशन में। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी का पेपर ठीक था, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन ठीक था। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मॉडरेट। अगर हम ये 2025 का पेपर देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस, कौन कौन सा आउट ऑफ सिलेबस आया है और कौन सा एनसीईआरटी पे बेस्ड आया है। सबसे पहले हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 176 कोड 47 का देखें, तो ये कहीं भी एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले बायोलॉजी का यही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था। और अगर हम फिर से देखेंगे और आगे, अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करें जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में था, तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली फार्मूला कहीं पर भी नहीं लिखी है कि कैसे कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज हम निकालेंगे जब हम कुछ साइकिल्स PCR के रन करते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ मतलब शॉर्टकट्स यूज किए, इसको प्रूव किया, तो उस हिसाब से ये आंसर आया। लेकिन कहीं भी एनसीईआरटी में ये फार्मूला मेंशन नहीं है। इस हिसाब भी ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बिकॉज कोई भी फार्मूला मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। अगर हम टिवनिस की बात करें, और एक क्वेश्चन आया था टिवनिस के रिलेटेड। अगर हम टिवनिस के रिलेटेड बात करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस में एक लाइन लिखी है कि लास्ट पेज पे वो लाइन लिखी है, बस थोड़ा सा लिखा है कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो थोड़ा आइडेंटिकल होता है, बस इतनी लाइन लिखी है पूरी 12th और 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी में। लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखें नीट 2025 में क्या आया था, तो उन्होंने बोला था कि अगर एक ट्यून्स हुए हैं, बॉय और गर्ल मिली है, ट्यून होकर बॉय और गर्ल मिली है, वो क्या है इन्होंने। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्यून्स के बारे में कहीं भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जो या इन्होंने जो ऑप्शंस दिए थे कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस था ये क्वेश्चन भी। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिखाए, ऐसे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस थे बायोलॉजी में ही। फिजिक्स की अगर हम बात करें और आगे वीडियो में, वहां पर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो गाइडलाइंस के बाहर है, जो इनके सिलेबस के बाहर है, जो इन्होंने दिया था। जैसे कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पर जो क्वेश्चन आए थे, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हो जाएंगे सालों, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी तक हम बायोलॉजी की बात कर रहे थे। बायोलॉजी का कौन सा क्वेश्चन कैसे आया था, मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और मैंने इस साल कैसे अटेम्प्ट किया बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में मेरे टोटल एक क्वेश्चन स्किप हुआ, जो कि लास्ट था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का। बस वो एक क्वेश्चन स्किप हुआ है, बाकी मैंने किए थे अटेम्प्ट सारे बायोलॉजी के। मैंने टोटल नियरली 20 टाइम्स रिवाइज किया है बायोलॉजी, तभी मेरे ऐसे क्वेश्चन ठीक हुए उधर बायोलॉजी में नीट 2025 में। इस वीडियो में हमने खाली बायोलॉजी के बारे में बात की, तो अगले वीडियो में हम बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।